दोस्तों बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया, लेकिन आपको पता ही है, और आपको ही क्या पता, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति को पता है कि दोस्तों अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं आप, तो नौकरी में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें भी आपको देखना ये भी है कि उसमें बहुत कंपटीशन है। और प्राइवेट नौकरी में तो आपको पता ही है कि आपको काम तो करना होता है, लेकिन एक तरीके से उसमें आपको पैसे कम मिलते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको हेल्पर के रूप में देखा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे खुद का कोई व्यापार करना चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। अन्यथा अगर आप अपने जॉब में, अपने काम में खुश हैं, तो आप स्किप करके जा सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नौकरी की चिंता कर रहे हैं लेकिन वह करना नहीं चाहते। वह लोग कैसे बिल्कुल रियलिटी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे नौकरी से अच्छा इनकम धीरे धीरे करके ग्रोथ करते हुए कर सकते हैं। कैसे ये हो सकता है, गांव में कैसे हो सकता है, शहर में कैसे हो सकता है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको छोटी से छोटी जानकारी जो पैसे कमाने से जुड़ा हुआ है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप गांव शहर से भी, मान लीजिए कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आप किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सके, इसके बारे में भी मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं। हर एक वीडियो में आप हमारा देखेंगे तो ज्यादातर मैं बात जो बताता हूं वो आत्मनिर्भरता के ऊपर, यानी कि इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर रहना, दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना। और अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए अगर व्यक्ति चाहे तो वह व्यापार करके अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है। समय के हिसाब से कहा जाता है कि समय के हिसाब से चलना चाहिए। जिस हिसाब से समय चल रहा है उस हिसाब से अपडेट होते रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को। लेकिन अगर किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो अपडेट केवल होना है, लक्ष्य को बदलना नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग इसका मतलब गलत बात समझ लेते हैं कि यार समय के अनुसार लक्ष्य भी बदलते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या आपको परिवर्तन करने होंगे, आगे मतलब अगली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए, और उसके बाद जो आगे का कदम होगा वो कैसे रखा जाएगा, वही चीज आपको समझना है और सोचना है। फिर आप किसी भी लक्ष्य को धीरे धीरे करके हासिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य का एक समय सीमा नहीं होता कि इतने दिन के बाद आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, इसमें भी कोई लक्ष्य का समय सीमा नहीं है कि आप इतने दिन में ग्रो कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों एक व्यक्ति लक्ष्य चुनता है और उस काम में लग जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं लगा हुआ हूं। तो दोस्तों नौकरी की चिंता अगर जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर के लोग बोल रहे हैं यार नौकरी कर लो यार, कुछ करो यार, कुछ पैसे कमाओ, तो वो तो मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं यार नौकरी मैं कहां कहां ढूंढूं, कहां कहां स्ट्रगल करूं, छोड़ो यार कोई बिजनेस ही कर लेता हूं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में छोटे से बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी शुरू कर सकते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो यह जो बिजनेस है यह गांव शहर कहीं भी शुरू किया जा सकता है और पैसे कमाया जा सकता है। और इस समय इसका मार्केट डिमांड भी है। आज से बिजनेस शुरू कीजिए, आज से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे और ये ऑफलाइन बिजनेस है, मतलब ऑनलाइन भी तरीके हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऑनलाइन तरीकों में तत्काल पैसे व्यक्ति नहीं कमा सकता, लेकिन ये ऑफलाइन जो तरीके हैं इसको स्टार्ट करके व्यक्ति शुरू करते ही पैसे कमा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप भूल जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जो सबसे पहला बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अभी के समय में ट्रेंड बिजनेस है, और उसका मार्केट में क्या दोस्तों, अगर गांव में भी उस बिजनेस को लेकर के करते हैं, उस बिजनेस को शुरू करते हैं, घूम करके भी उस चीज को बेचते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, उस सामान को बेचते हैं, तो भी दोस्तों ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सकता है। और दोस्तों इस समय में अनेकों प्रकार के विकल्प हैं। सभी क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में आप देखेंगे, किसी भी बिजनेस का लाइन है, हर एक सेक्टर देखेंगे तो वहां पे अवसर है, विकल्प हैं।
व्यक्ति चाहे तो उस व्यापार को कर सकता है, उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, खरीद का भी व्यापार कर सकता है, होलसेलर का भी रूप में व्यापार कर सकता है और पैसे कमा सकता है। जैसे गांव के लिए, गांव में जो व्यापारी है ना वो बहुत शातिर होते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, ज्यादातर मैंने ये चीज नोटिस किया है, जो कुशल व्यापारी जिनको कहा जाता है, जो एक तरीके से ज्यादा मतलब मेहनत भी ना हो और पैसे भी कमा ले, यानी दिमाग लगा करके, वो लोग एक तरीके से उनके पास अनोखा दिमाग होता है, उनको ये सारी चीजों का ज्ञान होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो लोग तो बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं, इतना तो मैं आपको बात बता दे रहा हूं। दोस्तों, अगर गांव में कोई व्यक्ति है, अगर वह बिजनेस करना चाहता है, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, उस हिसाब से वह समझ सकता है कि उसके एरिया में क्या करना चाहिए, वो समझ जाएगा। मैं एक गांव के अनुभव की बात बता रहा हूं। दोस्तों, गांव में ज्यादातर आपको मैं बता दूं कि खेती का काम ज्यादा लोग करते हैं और खेतों में बहुत ऐसी ऐसी चीजें उगाई जाती है, जैसे दलहन हो गया, अनाज हो गया, तिलहन हो गया और मोटा अनाज भी हो गया। इसको बहुत से जो व्यापारी हैं, अब ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, बहुत से व्यापारी हैं जो इसको खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं। पैसे कैसे कमाना है वो तो अलग की बात है, उसको खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। जो चीज ज्यादा दिनों तक मतलब रह जाए, 6 महीना 1 साल तक आराम से रह जाए स्टोर रूम में या घर पे भी, तो आराम से रह जाए, वो व्यापारी जो होते हैं ना उसको खरीद कर रख लेते हैं। और जब उसका ज्यादा मतलब कीमत मिलने लगता है, जैसे किसी चीज का ना सीजन होता है, फसलों में सीजन होता है, जब सीजन समाप्त होता है ना तो वो चीज ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है, और अगर मार्केट में डिमांड है तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर उसका उत्पादन यानी कि फसलों का अगर उत्पादन कम हुआ है तो भी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, यही सब चीजें कारण है जो उसको, जो व्यापारी होते हैं उसको स्टॉक करके रखते हैं और वह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले करके उसको बेचते हैं। ये चीजें कोई भी, कुछ भी हो सकता है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां देख सकते हैं कि क्या वह चीज है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके एरिया में मसाले की लोग खेती करते हो, अलग अलग जगह का अलग अलग एक तरीके से पैदावार होता है, अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग चीज का लोग फसल का उत्पादन करते हैं। तो हो सकता है कि आपके एरिया में मसाले से जुड़े किसी चीज का लोग, जैसे धनिया हो गया, काली मिर्च हो गया, इसके साथ नाना प्रकार के जो भी उसमें सामग्री लगता है, मसाले, गरम मसाला तैयार करने के लिए, वो चीज उसकी खेती लोग करते हैं। उसको भी आप खरीद कर उन जगहों पर ले जाकर के बेच सकते हैं या स्टॉक करके बेच सकते हैं जब आपका कीमत ज्यादा मिलने लगे। दोस्तों, यही सब चीज अदर गांव में भी होता है। बहुत से जगहों पे मैंने ये देखा है और खासकर से अपने एरिया में भी देखा है कि हल्दी का व्यापार लोग करते हैं। खेती थोड़ी करने जाते हैं, किसानों से हल्दी खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं और जब डिमांड ज्यादा हो जाए, जब और भी मटेरियल ना मिले तो दोस्तों वही चीज महंगा बिकने लगता है, सीधे 2 गुना कीमत मिलता है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल हल्दी खरीद करके और 3000 रुपए बेचते हुए, ऐसे ऐसे व्यापारियों को मैंने देखा। तो ये सब दिमाग लगाने वाली चीज है। अगर आप भी चाहते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं या अगर ज्यादा भी पढ़े लिखे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रहा है लेकिन करे तो क्या करें, तो दोस्तों अगर गांव में अगर आपके पास थोड़ा बहुत पूंजी है तो आप अपने गांव के हिसाब से, अपने मिट्टी के हिसाब से मटेरियल को चूज कीजिए और उसको खरीद कर स्टॉक अगर करने वाला है तो स्टॉक कीजिए, अन्यथा आप उन जगहों पर ले जाकर के उसको बेचिए, वहां से कांटेक्ट कीजिए जहां पे आपका माल बिके, जहां पे डिमांड ज्यादा हो, कीमत ज्यादा मिले। बस यही समझने वाली मुख्य बात है। बाकी दोस्तों कोई भी आप बिजनेस कीजिए, बस इसमें एक ही फार्मूला लागू होता है, वो है मार्केट डिमांड। चाहे मार्केट का डिमांड हो या मतलब उस एरिया का डिमांड हो, डिमांड मेन चीज है। डिमांड, मांग है किसी चीज का, आपके एरिया में है, आपको पता है कि इसको यहां ले जाकर के 5 किलोमीटर दूर ले जाकर के बेचेंगे, तो भी दोस्तों आप उस व्यापार, जैसे हमारे यहाँ केला का व्यापार है, केला का व्यापार दोस्तों, यहां से जो व्यापारी हैं बहुत सस्ता कीमत पे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सस्ते कीमत पे एक जो केला का मतलब पेड़ होता है ना, उसका जो फल तो एक ही देता है, एक ही मतलब फल देता है, उसमें दोस्तों वो बहुत आसानी से 300, अगर खूब बढ़िया होगा तो 300 रुपए में खरीद कर ले जाएंगे। और जब उसको बेचना शुरू करेंगे उस एरिया में जहां पे डिमांड होगा दोस्तों, उससे 600-700 रुपए कमा करके आते हैं मात्र एक पीस से। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 4-5 अगर उस तरीके से पेड़ का अगर फल वो ले लिए केले का, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते कितना व्यापार करके आएंगे। और घूम करके भी ये व्यापार किया जाता है और गांव से भी लोग करते हैं। तो आपके ऊपर है, कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आपके पास जो अपना जो नेचुरल चीज है उसको तो आप कर सकते हैं।
आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं, आपके मन की बात है। आप चाहे तो करिएगा या मत करिएगा, लेकिन दोस्तों जानकारी मैंने बिल्कुल सही दिया। ऐसे ही व्यक्ति जो मतलब शातिर व्यापारी होते हैं बहुत आसानी से पैसे कमा लेते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, बस दिमाग लगाना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।